हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BS स्टूडेंट्स। सो हमने फर्स्ट चैप्टर मतलब यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष, भारतवर्ष की अवधारणाएं, भारतवर्ष का नाम क्यों पड़ा, ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट की। सेकेंड चैप्टर हमारा एटर्निटी ऑफ साइनोनिम्स, भारत है मतलब भारत के पर्याय कि भारत को कितने नाम में बुलाया जाता है। जैसे सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं, उसी तरह भारत के भी बहुत सारे पर्यायवाची उसके नाम थे। वही सारी चीज़ें आज हम इसमें कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। India is one of the oldest countries in the world. We find many of its name in Vedic literature and Buddhist literature. भारत विश्व के पुराने देशों में से एक है। इसके कई नाम हमें वैदिक साहित्य और बौद्ध साहित्य में मिलते हैं। इन एंशिएंट वैदिक लिटरेचर एंड विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, 9 डिविजन्स ऑफ इंडिया आर फाउंड इन इंद्रद्वीप, केसरी, तम्रपाणी, गर्भस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण एंड सागर। प्राचीन वैदिक साहित्य अगर मतलब इन एंशिएंट वैदिक लिटरेचर, प्राचीन वैदिक साहित्य में और विष्णु पुराण में अगर हम देखें तो भारत के 9 भेद मतलब हमें मिलते हैं। कौन कौन से? इंद्रद्वीप मिलते हैं, कसेरू मिलता है, ताम्रपर्णी मिलता है, गर्भस्तमान, नागद्वीप, सौम्य, गंधर्व, वारुण और सागर मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? हमारे प्राचीन वैदिक साहित्य में, विष्णु पुराण में हमें भारत के ये 9 भेद देखने को मिलते हैं। In Buddhist literature, India has been considered a part of जम्बूद्वीप। बौद्ध साहित्य में भारत को जम्बूद्वीप का एक भाग माना गया है। Other names of India are सप्त सैंधव प्रदेश, बर्मा, अजनाभवर्ष, हिमवर्ष। मतलब भारत के अन्य नाम भी पहले मौजूद थे, जिसका नाम था पहले इसे किस नाम से बुलाया जाता था, मतलब इनमें बहुत सारे नाम थे, किन किन नामों में बुलाया गया, तो इतने नामों में बुलाया गया किस नाम से? सप्त सैंधव प्रदेश, बर्मा, अजनाभवर्ष, हिमवर्ष ये भी कहा जाता था पहले। इन द स्मृति टेक्स्ट द एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड विंध्या माउंटेन्स ऑफ इंडिया हैज बीन कॉल्ड आर्यवर्त। हमने फर्स्ट चैप्टर में कवर किया था, अंडरस्टैंडिंग ऑफ भारतवर्ष में बताया गया था कि जो भारत का हिमालय है और जो विंध्य पर्वत है हमारा, उसके बीच जो भाग था उसे आर्यवर्त भी कहा जाता था। तो इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं कि स्मृति ग्रंथों में भारत के हिमालय से जो विंध्य पर्वत के बीच का जो भाग है उसे आर्यवर्त कहा जाता था। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग वाई इंडिया वॉज नेम्ड भारतवर्ष। भारत का नाम भारतवर्ष पढ़ने के बारे में अगर बोला जाए तो इसके बहुत सारे डेफिनेशन, बहुत सारे इसके कॉन्सेप्ट बने कि भारतवर्ष क्यों पड़ा। इसके बहुत सारे हमने अवधारणाएं ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में कवर किया है कि उसको कितने नामों से बुलाया जाता था और क्यों बुलाया जाता था, उसकी अवधारणाएं कितनी थी। ये सारी चीज़ें हमने फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कवर किया है। अगर आपने ना देखा हो तो उसको प्लीज़ देख लीजिएगा कि हमें भारतवर्ष का बहुत सारे डिफरेंट कॉन्सेप्ट बताया गया है। According to the story described in Srimad Bhagavad Puran, India was named Bharat after Bharat, the eldest son of ऋषभदेव। श्रीमद् भागवत पुराण में ये बताया गया है, मतलब श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार भारत का नाम ऋषभदेव के बड़े पुत्र भरत के नाम पर भारत पड़ा। हमने ये भी कवर किया था उसमें कि जो हमारे मतलब दुष्यंत, राजा दुष्यंत थे और शकुंतला उनके जो पुत्र थे भरत, उनके नाम पर भी भारत पड़ा है। There is also belief that this country was named Bharat after Bharat, the son of King Dushyant of the Prudency। हाँ, इसमें भी वही चीज़ें लिखी हैं कि ये जो मतलब राजा दुष्यंत थे उसके पुत्र भरत के नाम पर ही इस देश का नाम भारत पड़ा। ये मान्यता बताई जाती है। ये सारी चीज़ें वैदिक साहित्य में हमें दिखाई देती है, उसमें बताया गया है। People of Central Asia pronounced sa as a ha due to its location on the banks of the Indus River. They are called its Hindustan। जो हमारे मध्य एशिया के लोग थे वो सा का उच्चारण हा में करते थे। सिंधु नदी के किनारे जो स्थित होने के कारण, मतलब सिंधु नदी के किनारे स्थित होने के कारण उन्हें उनके द्वारा इसे हिंदुस्तान कहा गया। अब जो मध्य एशिया के लोग थे
वो सिंधु को हिंदू बोलते थे, मतलब वो सा का उच्चारण हा करते थे, तो सिंधु का क्या हो गया, हिंदू। एक तरह से बोला जाए तो इसको भी हिंदुस्तान के नाम से फिर बोला जाने लगा। The Greeks called the Sindhu rivers as a Indus after the name of Indus. They called India as a India. यूनानी सिंधु नदी को इंडस कहते थे। कोई बोले किसको मतलब कोई पूछे इंडस किसे कहते थे, तो यूनानी जो सिंधु नदी को ही इंडस कहते थे। इंडस के नाम पर उनके द्वारा भारत को इंडिया कहा गया था, तब जाके इंडिया को इंडिया कहा गया। द एटर्निटी ऑफ साइनोनिम्स फॉर इंडिया। The eternity of synonyms for India. In ancient times, the India was famous for its wealth and was called the Golden World. प्राचीन काल में भारत अपनी धन संपदा, एक तरह से बोल सकते हैं धन दौलत की वजह से बहुत ही ज़्यादा फेमस था, प्रसिद्ध था, और उसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। हम भाई भारत के रहवासी, हम जानते हैं कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। हाँ, क्योंकि हमारे देश में इतनी सारी चीज़ें थी, हर चीज़ हमारे एक भारत देश में ही थी, चाहे कितने भी तरह के सब्सटेंस हो, एलिमेंट्स हो, या सोना हो, चांदी हो, हर चीज़ में हमारा भारत सबसे आगे था, इसलिए उसको सोने की चिड़िया बोला जाता था। India has been invaded many times over the centuries, but still India's existence has survived. Many invaders came and went. अब हमारे भारत देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, ये छोटे छोटे बच्चों को भी पता है, क्योंकि हमारे भारत देश में वो सारी चीज़ें मौजूद थी जो हर देश में मौजूद नहीं होती। तो हमारा भारत देश इतना अमीर, एक तरह से बोल सकते था, इतना उसके पास धन दौलत था और हर एक चीज़ उसके पास थी कि जो विदेशी थे वो यहाँ आते रहे और आक्रमण करते रहे, लेकिन भारत का अस्तित्व, इंडियाज एग्जिस्टेंस हैज सर्वाइव्ड, मतलब इतने आक्रमण हुए, मतलब इतने सारे आक्रमण हुए, इतने सारे आक्रमणकारी आए और चले गए, लेकिन भारत का अस्तित्व वो नहीं मिटा सके। हमारे भारत का अस्तित्व तभी भी बचा रहा। Foreign invaders like Shak, Kushan, Pallav, etc. settled in the society and culture here. Later, it became difficult to differentiate between them and Indians. शक, कुषाण, पल्लव आदि ये सारे विदेशी आक्रमणकारी यहाँ के समाज और हमारे कल्चर, मतलब संस्कृति में रच बस गए, एक तरह से बोला जाए, और आगे चलकर उनमें भारतीयों में अंतर करना मुश्किल हो गया था। मतलब जो फॉरेनर्स थे, जो विदेशी थे, वो भी आए थे हमारे भारत देश में, उन्हें हमारा कल्चर, हमारा समाज एकदम इतना अच्छा लगा कि उसमें रच गए, एकदम बस गए, उनको भी ये सारी चीज़ें अच्छी लगने लगी, और आगे ये चलता रहा। और आज हमारा कल्चर सबसे, अगर बोला जाए सबसे पुराना कल्चर है, बहुत ही प्राचीन कल्चर सबसे अगर स्टार्ट हुआ तो हमारे भारत देश में ही हुआ। Indian culture was like an ocean in which many cultural streams merged. Our culture became rich due to these influences. भारतीय संस्कृति, अगर हम बोला जाए हमारी भारतीय संस्कृति के बारे में, तो हमारी भारतीय संस्कृति समुद्र के समान थी, जिसमें कई सांस्कृतिक धाराएं आकर मिल गईं। इन प्रभावों से हमारी जो संस्कृति थी वो एक तरह से बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गई थी। हमारे भारत में ही संस्कृति बहुत, मतलब अगर बोला जाए तो बहुत ही ज़्यादा थी, और हमारे भारत को अगर एक तरह से जाना जाता था तो एक तो सोने की चिड़िया, और दूसरा संस्कृति हमारी इतनी अच्छी थी कि उसके वजह से भी आज लोग जानते हैं कि हमारे भारत की संस्कृति सबसे अच्छी है। India's cultural influence was widespread. India's identity reached across the world with its various names. भारत का सांस्कृतिक प्रभाव बहुत व्यापक था, मतलब बहुत बड़ा था इसका। भारत की संस्कृति अगर बोला जाए तो पूरे, अगर देश, जितने सारे देश होते उसमें सबसे ज़्यादा अगर संस्कृति की बात करें तो हमारे देश में था। इसका स्कोप बहुत बड़ा था, इट्स अ वेरी वाइडर।
भारत की जो पहचान थी उसके विभिन्न नामों के साथ दुनिया भर में पहुंची। मतलब हमारे भारत की संस्कृति को देखकर लोगों ने अपने हिसाब से नाम भी रखना चालू कर दिए थे, जिसकी वजह से भारत के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स के नेम भी दुनिया भर में फेमस हो गए। Even today, the trinity of its synonyms with India exists. The world knows us by the name of Hindustan, भारत, इंडिया। आज भी भारत के साथ उसके पर्यायों की शाश्वतता विद्यमान है। एक तरह से बोला जाए तो आज भी भारत को लोग अपने नामों से ही बोलते हैं। जैसे कि अगर हमारा भारत इतना मतलब महान है, सांस्कृतिक कल्चर इसमें ज़्यादा है, तो उसको लोग अपने हिसाब से भी, नाम के हिसाब से भी बोलते हैं। और आज दुनिया भर में हमारे भारत को इंडिया, भारत, हिंदुस्तान के नाम से जानते हैं। सो फाइनली हमारा सेकेंड चैप्टर कंप्लीट हुआ। अब हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसका नेम है द टाइम एंड स्पेस। वो सारी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर योर वॉचिंग एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले।